अगर आप भी जो है टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस के बारे में एक बार पूरी डिटेल ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट भी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, लोन मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। तो देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए आज आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि ये बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लोन सब्सिडी कैसे मिलेगा। टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस है, इससे आप कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। टायर जो होता है बिल्कुल वेस्ट होता है और उस वेस्ट की मार्केट में बिल्कुल जीरो वैल्यू होती है। उसी प्रोडक्ट को आप अपने में यहाँ ला के उसका प्लांट लगा के कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कई इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड है, वो सारे आपको बताए जाएंगे। कौन कौन सी मशीनरी इसमें लगेगी, प्रॉफिट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, लोन का और सब्सिडी का क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, इस बिजनेस के बारे में आज आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम टायर रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, टायर रिसाइकलिंग बिजनेस नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है कि जो पुराने टायर्स हैं उनको रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट में चेंज करना और उनको फिर मार्केट में उतारना। तो देखिए, गवर्नमेंट इसको क्यों ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे जो है काफी पॉल्यूशन होता है, लोग इसका गलत तरह से यूज करते हैं और जितना भी वेस्ट होता है उसका सही तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इसीलिए गवर्नमेंट इस बिजनेस के लिए खासकर काफी लोगों को मोटिवेट कर रही है ताकि ये बिजनेस कर सके और ये पूरा वेस्ट जो है एक अच्छे चीज में कन्वर्ट होके इसको फिर दोबारा से यूज किया जा सके। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में हो चुकी है और टायर जो है दिन ब दिन टायरों की जितनी भी कंपनीज है वो भी बढ़ रही है, इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। मगर टायर जितने भी, आपको पता है कि गाड़ियों में कितनी बार टायर्स बदले जाते हैं, पुराने टायर्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। आप भी जो उसको सेल करते हैं 100-200 रुपए में जो है गाड़ी के टायर ले लिए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको जो कच्चा माल है, जो इसका मटेरियल है, वो भी इजिली आपको मिल जाता है। तो देखिए, ये बिजनेस करके आप एक अच्छा मार्जिन जो है इसमें अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। लीगल तरीके से आपको करना है, क्योंकि क्या रहता है कि आज के टाइम में काफी लोग ये बिजनेस करते हैं इलीगल तरीके से। क्यों? एक बार तो आप स्टार्ट कर लेंगे मगर उसकी देखिए पकड़ है, गवर्नमेंट आके उसको बंद करवा देगा, आपके फाइन भी लगेगा। तो देखिए, लीगल तरीके से करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होते हैं और फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना है और एनओसीज भी कुछ इसमें लगती है। सबसे पहले आपको जो है एक फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस आपको लेना होगा, जो इजीली ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। फर्म रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और लेबर लाइसेंस आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर लेबर काम करेंगे, तो कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं लेबर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल उद्योग रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, क्योंकि ये छोटे बिजनेस के अंतर्गत आपको स्टार्टिंग में करना है। और लास्ट में आपको एक एमओए भी अपना बनवाना है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो होता है। तो ये देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ आपको कुछ डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेनी होगी। सबसे पहले आता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे एनओसी लेनी होगी। सेकंड जो है फायर डिपार्टमेंट रहता है, उससे आपको एनओसी लेनी होगी। और इसके साथ बिजली विभाग से भी आपको जो है एनओसी लेनी होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी लेनी होगी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी लेनी होगी। अगर सिटी के आसपास है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अप्लाई करना होगा, और अगर सिटी के बाहर है मगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर आ रहा है वो एरिया, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको लेनी पड़ सकती है। अगर दूर है तो ये दोनों आपको एनओसी नहीं लेनी होगी। तो देखिए, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और एनओसीज है। अलग अलग स्टेट में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ एनओसीज हो सकती है, मगर मेन यही रहेगी। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इससे आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मशीनरी क्या क्या होगी वो बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें आता है, आप इससे जो है कार्बन ब्लैक पाउडर बना सकते हैं। वो कहाँ कहाँ यूज होता है, जितने भी हाईवेज हैं, ये सड़कें वगैरह बनती है, उसकी डिमांड उसमें सबसे ज्यादा होती है, तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट को। उसके बाद सेकंड आता है, जितनी भी टायर इंडस्ट्रीज हैं उनको आप दोबारा से ये सेल कर सकते हैं। और जितनी भी शूज की इंडस्ट्री है, शूज में भी कार्बन पाउडर का काफी यूज होता है। तो देखिए, ये बड़े बड़े जो है इसके परचेजर हैं जिनको आप ये सारा प्रोडक्ट दे सकते हैं, और भी काफी है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट इसमें निकलता है स्टील का वायर। सारे टायर्स में आपको पता है स्टील का वायर होता है, उसकी भी काफी डिमांड होती है। स्टील का वायर जो है आप उसमें से निकाल के अच्छे रेट में मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसी के साथ जितनी भी स्टील की इंडस्ट्रीज हैं वो सारा दोबारा से जो है ये स्टील का वायर आपसे परचेज करते हैं, ताकि उसको रिसाइकल करके दोबारा नए प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके।
थर्ड प्रोडक्ट इसमें जो है आप इससे पायरोलाइसिस ऑयल फ्यूल जिसको बोला जाता है वो आप इससे बना सकते हैं। उसकी भी इंडस्ट्री में काफी डिमांड है। जितनी भी ग्लास की फैक्ट्रीज हैं उसमें ये यूज होता है। जितनी भी ग्लास की फैक्ट्री है उसमें आप इसको सेल कर सकते हैं। सीमेंट की जितनी भी कंपनीज है सभी में इसकी हाई डिमांड होती है, वहां पे आप इसको सेल कर सकते हैं। जितनी भी स्टील की इंडस्ट्री है वहां पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और भी देखिए काफी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जहां पे इस चीज का यूज किया जाता है और इसकी काफी डिमांड है। इसका प्राइस भी आपको अच्छा मिलता है। तो देखिए इतने तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और इन इंडस्ट्री में इसको सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मशीनरी कौन कौन सी लगती है। देखिए इसमें दो तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हो। एक तो जो है आप मैनुअल मशीनें, कुछ मशीनें जो होंगी जिनमें स्टेप बाय स्टेप आपको वो मैनुअली करना होगा। अदरवाइज आप ऑटोमेशन का प्लांट भी लगा सकते हैं। ऑटोमेशन में क्या रहेगा, सारी ऑटोमेटिक मशीन रहेगी। आपको सिर्फ टायर डालने और सारे अलग अलग प्रोडक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम मैनुअल की मशीनें देख लेते हैं, कौन कौन सी मशीनें होगी और उनका क्या काम रहेगा। सबसे पहले इसमें मशीन आती है वो है रिंग कटर। रिंग कटर का मतलब होता है कि इसको उसके अंदर आप जैसे ही डाल देते हैं इसको रिंग यानी कि गोला के आकार का इसको काट के वो मशीन रख देती है। सेकंड मशीन इसमें आती है स्ट्रिप कटर। स्ट्रिप कटर यानी कि इसको बिल्कुल स्ट्रिप आकार से वो मशीन काट देती है ताकि इसको इजिली आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जा सकें। थर्ड मशीन आती है इसमें सेपरेटर। सेपरेटर यानी कि जैसे ही आपने स्ट्रिप उसके अलग अलग बना लिए उसके बाद इसको इस मशीन में डालेंगे तो सेपरेटर जो है तार को अलग कर देगा और जितना भी जो टायर है उसको अलग कर देगा। इस कटर मशीन में क्या होगा कि जितने भी आपने ये स्ट्रिप बनाए हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ताकि उसका आसानी से फिर पाउडर बना सके। लास्ट में आएगा कार्बन पाउडर, जिससे बनाते हैं वो मशीन आएगी जिसमें डाल देंगे तो उससे कार्बन पाउडर जो है इस पूरे टायर्स का बन जाएगा। उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इससे जो है पायरोलिसिस ऑयल भी बना सकते हैं। उसकी एक मशीन आती है तो बचा हुआ प्रोडक्ट आप उसमें डाल देते हैं तो उससे जो है ऑयल निकल जाता है। इसके साथ ऑटोमेशन जो मशीन होती है उसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना होता, टायर आपको सिर्फ उसमें प्रोजेक्ट में डालना है। वो ऑटोमेटिक वायर वगैरह अलग कर देती है और उसमें से पायरोलिसिस जितना भी ऑयल रहती है वो ऑयल निकाल के आपको दे देती है और आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो देखिए इतनी तरह की मशीनें होती है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं इसको और ऑटोमेशन नहीं अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका कितना जाता है। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें देखेंगे, अगर आप छोटा बिजनेस ये स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेशन मशीन नहीं लाते, अलग अलग मशीन लेके आते हैं तो 10 से 12 लाख में आपका पूरा ये सेटअप हो जाता है। एक फैक्ट्री का भी जो है रिनोवेशन करना होगा। स्टार्टिंग में आप सिर्फ चार दीवारें निकाल के और शेड लगा के बिजनेस कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा स्टॉक रखने के लिए जगह चाहिएगी। तो आप किसी भी एरिया में ये बना सकते हैं। और अगर आप ये इसका बड़ा प्लांट लगाते हैं, ऑटोमेशन की मशीनें लेके आते हैं जो ऑटोमेटिक चलती है, तो उसमें जो है 20 से 25 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए प्रॉफिट मैं आपको सिंपल सा तरीका इसमें बता दूं। प्रॉफिट मार्जिन जो इसमें रहता है, जितने भी टायर्स आप लेके आएंगे उसमें 20% आप मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। सपोज आपने 20,000 के टायर का एक दिन में रिसाइकलिंग किया तो 4,000 आपके एक दिन में बच जाते हैं। अब देखिए लोन एंड सब्सिडी के बारे में बात कर लेते हैं। लोन एंड सब्सिडी देखिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड यानी कि पीएमईजीपी के तहत 25 लाख तक इसमें आपको लोन का अप्रूवल मिलता है, जिसमें लोन आपका जो है 90% तक हो जाता है। 10% आपको खुद की कैपिटल लगानी होती है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 25 से 35% आपको उसमें सब्सिडी भी मिल जाती है। इसी के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको जो है वहां पे 15 से 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। अप्लाई करने के लिए वो प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड के तहत कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आज का बिजनेस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट मुझे करिए ताकि और भी आपके डाउट्स क्लियर किया जा सके।